जय हिंद। तो आज की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसे कहाँ रखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप अपने दिल को थाम करके बैठे रहें और इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं ये कैल्शियम के यौगिक होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम के यौगिक होते हैं और कैल्शियम का जो संकेत होता है Ca होता है और क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम के यौगिक होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल्दी वायु तथा नमी से अभिक्रिया न कर पाए। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाए तो नमी और वायु से अभिक्रिया करके ये जो होते हैं ना जिप्सम का निर्माण कर लेते हैं। और जिप्सम इतना कठोर चीज़ होता है ना, कठोर होता है, वो जल्दी टूटने का नाम नहीं लेता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। लेकिन अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कहा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, मतलब 1/2H2O होता है। और इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। इसे शॉर्टकट में POP कहा जाता है। POP कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कैसे होते हैं, तो यानी जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, जिप्सम जो होता है जो कि सबसे कठोर होता है और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही भाग होता है। लेकिन वो कैसे बनता है, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से अभिक्रिया करता है तो कठोर बन जाता है। फिर उसी को जो है गर्म किया जाता है, यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होते हैं। और उसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी 373 केल्विन से ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता है। अगर ये 373 केल्विन से ज़्यादा गर्म होता है तो उस कंडीशन में इसमें जो जल की मात्रा होती है, जो नमी की मात्रा होती है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और वो जो है बिल्कुल छोटे छोटे कण के रूप में बन जाएंगे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसलिए इसे कभी भी 373 केल्विन से ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता है। जब अगर 373 केल्विन से ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो इसको जो है मरा हुआ तापित प्लास्टर कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल होता है, ये भाई साहब को देख लीजिए, इसका जो है पैर टूट गया है। ज़्यादा उछल कूद कीजिएगा तो पैर तो टूटेगा ही टूटेगा, इसलिए इंसान को ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। तो ये उछल कूद किया है, पैर टूट गया है, अभी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर करता क्या है ना कि जब टूटी हुई हड्डी होती है उसको एक्सरे कर लेता है और एक्सरे करने के बाद पता लगा कि आखिर टूटा हुआ हड्डी कहाँ है। जब टूटी हुई हड्डी का पता चल जाता है तो उस कंडीशन में ये जो कॉटन के जो भाग होते हैं उस कॉटन वाले भाग को पहले लपेट दिया जाता है और उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है उसे हाथ में लेकर के और पानी से लेप उसका चढ़ाया जाता है। कुछ देर बाद यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पूर्ण तरीके से जम जाता है और वही जमने के बाद जिप्सम का निर्माण कर लेता है। अब इसका दूसरा जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका दूसरा इस्तेमाल ऐसे सेलिंग बनाने में किया जाता है। अब अभी के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो घर बनवाते हैं ना, तो उस घर बनवाने के लिए सेलिंग बनवाते हैं और सेलिंग का जो डिजाइन बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनता है, जिसको लोग बोलते हैं ना हम पुट्टी का काम करवा रहे हैं, वो POP होता है। या इस तरीके से अगर मूर्ति बनता है तो उस मूर्ति को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। आप अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये जो दांत है, जिसको बनावटी दांत, जिसको कृत्रिम दांत कहा जाता है, हालांकि हम लोग का जो दांत ये प्राकृतिक है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का जो दांत टूट जाता है तो उसके बाद से कृत्रिम दांत लगता है। तो कृत्रिम दांत को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे ही वो पानी से अभिक्रिया करता है बिल्कुल कठोर हो जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल जो है दांत वगैरह को बनाने में कर लिया जाता है। फिर अगर आप इस तरीके के बहुत सारे मूर्ति देखे ही होंगे तो उस मूर्ति को जो है बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि दीवार में बहुत चिकना चिकना सा, हमारे यहाँ के लालू यादव जो हैं वो बोलते हैं कि हम जब सड़क मंत्री बन जाएंगे ना तो हेमा मालिनी के गाल की तरह हम बनवा देंगे सड़क। खैर वो चीज़ हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि ये जो मूर्ति बनती है ना उस मूर्ति को भी बनाने के लिए भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।